ये हम सभी पाठ के अगले भाग का अध्ययन करें। वानरः सगर्वम् गर्वपूर्वक अतः एव कथयामि यत् अहमेव योग्यः वनराज पदाय। मयूर की इस बात को सुनकर के गर्व से बंदर कहता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अहमेव योग्यः वनराज पदाय, मैं ही वनराज होने के योग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः। शीघ्र ही मेरे वनराज पद पर राज्याभिषेक के लिए सभी तत्पर हो जाओ, अर्थात व्यवस्था करो। मयूरः अरे वानरः तूष्णीं भव, हे बंदर चुप हो जाओ। कथम तुम योग्य वनराज पदाय, तुम कैसे वनराज होने के योग्य हो। पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटमिव शिखां स्थापयता विधात्रा एवाहं पक्षीराजः कृतः। देखो देखो मेरे सिर पर राजमुकुट के समान, राजमुकुटम इव, राजमुकुट के समान शिखा स्थापयता, शिखा स्थापित करके विधाता के द्वारा ही मैं पक्षीराज बनाया गया हूँ। अतः वने निवसंतम माम वनराज रूपेणापि द्रष्टुम सज्जाः भवन्तु अधुना। अतः वन में रहते हुए मुझे अब वनराज के रूप में भी देख सकते हो। यत् कथम कोप्यन्यः विधातुम निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमः, क्योंकि इस प्रकार कोई भी विधाता के निर्णय को टाल नहीं सकता है, अर्थात विधाता का निर्णय ही सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है और विधाता ने मेरे सिर पर मुकुट दिया है, इसलिए मैं ही राजा होने योग्य हूँ। काकः सव्यंग्यम, कौवा व्यंग के साथ। अरे अहिभुकः, अहि शब्द सांप के लिए आया है। अरे सर्पभक्षक, यह यहाँ पर कहता है कौवा। नित्यातिरिक्तम का तव विशेषता यत् त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम। नृत्य के अलावा अर्थात नाचने के अलावा तुम्हारी कोई और भी विशेषता है जिससे तुम्हें वनराज के पद योग्य माने। मयूरः, मयूर कहता है, यतः मम नृत्यम तु प्रकृतेः आराधना, कि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य मम पिक्षानाम पूर्वम सौंदर्यम, मेरे पंखों की अपूर्व सुंदरता, और पंखों को फैला करके नृत्य की मुद्रा में आ जाता है। पृच्छान उद्घाट्य नेत्र मुद्रायाम स्थितः सन, अपने पंखों को फैला करके वह मोर कहता है कि देखो मेरी सुंदरता को। न कोपि त्रैलोक्ये मत सदृशः सुंदरः, इस तीनों लोकों में मेरे समान कोई भी सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम उपरि आक्रमणम कर्तारम तु अहम स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। वन्य जीवों के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपने सौंदर्य और नृत्य से आकर्षित करके वन से बाहर निकाल देता हूँ। अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज होने के योग्य हूँ। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्रचित्रको अपि नदी जलम पातुम आगतो तम विवादम शृणुतः वदच्च। इसी समय व्याघ्र और चीता भी पानी पीने के लिए नदी के समीप आए। उपगतो अर्थात समीप आए। एतम विवादम शृणुत वदच्च, और इस विवाद को सुन करके बोले। व्याघ्र चित्र को, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, क्या वन के राजा पद के लिए श्रेष्ठ पात्र को चुना जा रहा है। एतदर्थम तु आवामेव योग्यो, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कर्तुम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, किसी एक का भी चयन कर लो सर्वसम्मति से, अर्थात हम दोनों में से किसी एक को राजा के रूप में चुनो। सिंहा तूष्णीं भो भो युवामपि मत सदृशो भक्षको न तु रक्षको। चुप रहो, तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो न कि रक्षक। एते वन्यजीवाः भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, ये जीव भक्षक को अर्थात खाने वाले को, नष्ट करने वाले को रक्षक के पद पर योग्य उचित नहीं मानते हैं। अतः एव विचार विमर्शः प्रचलति,
इसीलिए विचार विमर्श चल रहा है। बकः बकुला कहता है कि सर्वथा सम्यक उत्तम सिंह महोदयन, कि सिंह के द्वारा सर्वथा ठीक ही कहा गया है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनं कृतम, वास्तव में शेर के द्वारा बहुत समय तक शासन किया गया। परम अधुना, परंतु अब तो कोपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम, किसी पक्षी को ही राजा बनाया जाए ऐसा निश्चित किया जाना चाहिए। अत्र तु संशीतिलेस्यापि अवकाशः एव नास्ति। यहाँ पर संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है, जरा सा भी। संशीति के लिए श्लेष अपि अवकाशः नास्ति, संशीति के लिए अर्थात संशय के लिए श्लेष मात्र भी अवकाश नहीं है, अर्थात कोई स्थान नहीं है। सर्वे पक्षिणः उच्चै आम आम कश्चित खगः एव वनराजः भविष्यति, सभी पक्षी जोर से बोलते हैं हाँ हाँ, कोई पक्षी ही वनराज होगा। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना न अन्यम कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयति, परंतु कोई भी पक्षी स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य पक्षी को इस पद के योग्य नहीं सोच रहा है। तर्हि कथम निर्णय भवेत्, तो कैसे निर्णय होगा। तदा सर्वे गहन निद्रायाम निश्चिंतम स्वपंतम उलूकम वीक्ष्य विचारितम यदेषः आत्मश्लाघाहीनः पद निर्लिप्तः उलूको एव अस्माकं राजा भविष्यति। तब सभी गहन निद्रा में सोए हुए उल्लू को देख करके विचार करते हैं कि अपनी प्रशंसा से रहित, अपनी प्रशंसा न चाहने वाला यह उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्पर विचार करके राजा पद के अभिषेक की सामग्री लाने चले गए। परस्पर आदिसंतम च तदानीयंताम नृपाभिषेक संबंधिनः संभारा, परस्पर वार्ता करके उसके राज्याभिषेक की सामग्री लाने के लिए चले गए। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गंतुम इच्छन्ति तर्हि अनायासेव, सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं, तभी अनायास ही काकः कौवा अट्टहास पूर्णेन स्वरेण, जोर से हंस ठहाका मारते हुए, सर्वथा अयुक्तम एतत् यन्मयूरः हंसः कोकिलः चक्रवाकः शुक्रः सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्यास्य करालवक्त्रस्य अभिषेकार्थं सर्वे सज्जाः पूर्णं दिनं यावत् निद्रयामाणः एषः कथम अस्मान् रक्षयिष्यसि। वस्तुतस्तु अर्थात सर्वथा अयुक्तम एतत्, यह ठीक नहीं है। मयूरः हंसः कोकिलः, मोर न हंस न कोयल न चकवा, चक्रवाक अर्थात चकवा, न तोता न सारस आदि प्रधान पक्षियों में विद्यमान दिन के समय अंधे इस भयंकर मुख वाले दिवांधस्य कराल वक्त्रस्य, कराल वक्त्रस्य अर्थात वक्त्र अर्थात मुख, कराल अर्थात भयंकर, भयंकर मुख वाले के अभिषेक करने के लिए सभी तैयार हो रहे हैं। पूर्ण दिनम यावत निद्रयामाणः एषः, पूरे दिन सोते हुए यह हमारी रक्षा किस प्रकार से करेगा। और सभी कहते हैं कि स्वभावैर रौद्रम अति उग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम, स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलूकम नृपतिम कृत्वा कानुसिद्धिर भविष्यति, अर्थात इस स्वभाव से ही दुरात्मा और क्रूर स्वभाव वाले, अर्थात स्वभाव से ही रौद्र और उग्र स्वभाव वाले, क्रूरता से युक्त और अप्रिय बोलने वाले ऐसे उल्लू को राजा बनाकर किसी का भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। अर्थात जो प्रकृति से ही क्रूर स्वभाव का है और उग्रवादी है, अर्थात गलत बोलने वाला है,
कठोर वाणी में बोलने वाला है, ऐसे को राजा बना करके किस प्रकार से हमारी सिद्धि हो सकती है। ततः प्रविशति प्रकृति माता, और तभी वहाँ प्रकृति माता प्रवेश करती हैं। प्रकृति माता सस्नेहम, स्नेहपूर्वक, भो भो प्राणिनः, हे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संतति, तुम सभी मेरी संतानें हो। कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, क्यों व्यर्थ में कलह कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्योन्नाश्रितः, वास्तव में तो सभी वन्यजीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरत, सदैव इस बात को स्मरण रखना। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रकृति लक्षणम। अर्थात ददाति प्रतिगृह्णाति, अर्थात कि देना और पुनः वापस ले लेना। गुह्यम आख्याति पृच्छति, और गूढ़ रहस्य को बताना और पूछना। भुंक्ते भोजयते, खाना और खिलाना। च एव, ये 6 प्रकार। षडेव विधिम प्रीति लक्षणम, ये 6 ही प्रेम के लक्षण हैं। अर्थात देना और ग्रहण कर लेना, गूढ़ बात को छुपाना और बताना, भोजन करना और भोजन कराना, ये 6 ही प्रेम के लक्षण हैं। अर्थात हमें परस्पर एक दूसरे को देना और उससे प्राप्त करना, उसकी बातों को प्रकट करना और गलत बातों को छुपाना, स्वयं भोजन ग्रहण करना और किसी अन्य को भोजन कराना, यह 6 प्रीति के लक्षण हैं। इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। सर्वे प्राणिनः संवेद स्वरेण, सभी प्राणी सामूहिक स्वर में कहते हैं। मात कथेत तु भवती सर्वथा सम्यक, परम वयम भवतीम न जानीमः, भवत्याः परिचयः कः। हे माता, आप तो सच कह रही हैं, किंतु हम आपको नहीं जानते हैं, आपका क्या परिचय है। प्रकृति माता, अहम प्रकृति ही युष्माकम सर्वेषां जननी, मैं प्रकृति हूँ, तुम सभी की जननी हो, अर्थात तुम सभी मेरे पुत्र हो। यूयम सर्वे एव मे प्रियः, तुम सभी मेरे लिए प्रिय हो। सर्वेषामेव मत्कृते महत्त्वं विद्यते, तुम सभी का मेरे लिए विशेष महत्व है। न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयन्तु, न तावत् कलहेन, यथा समय तुम कलह में अपने समय को व्यर्थ मत बिताओ। अपितु मिलित्वा एव मोदध्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वं, तद्यथा कथितम्। तुम सभी अपने समय को व्यर्थ कलह में मत बिताओ और प्रसन्नता पूर्वक मिलकर रसयुक्त जीवन जियो। इसीलिए कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्, नात्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम। अर्थात कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है, और राजा के स्वयं के लिए कुछ भी हितकारी नहीं है, अपितु जो प्रजा के लिए है वही राजा के लिए कल्याणकारी है। अर्थात प्रजा के सुखी होने पर ही राजा प्रसन्नचित रह सकता है। अपिचा, और कहा गया है कि अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितः, अंगुष्ठोद एकमात्रेण सफरी फुरफुरायते। अर्थात कि अथाह जल में संचरण करने वाली रोहित नामक बड़ी मछली कभी गर्व नहीं करती, जबकि अंगूठे के बराबर अल्प जल में संचरण करने वाली छोटी सी मछली भी फुर फुर की ध्वनि करती है, अर्थात बार बार आवाज करती है। अर्थात जो जितना विशाल होता है, जिसके ऊपर जितनी अधिक जिम्मेदारी होती है, वह उतना ही शांत रहता है। अतः भवन्तः सर्वेपि सफरीवत् एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षाय च प्रयतन्ताम्। अतः भवन्तः सर्वेपि, तुम सभी सफरी के समान
एक एक के गुण की चर्चा को छोड़ करके मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय, मिल करके प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन रक्षाय, वन की रक्षा के लिए, च प्रयतनताम अर्थात प्रयत्न करो, सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च कथयन्ति गायन्ति। सभी प्रकृति माता को मिलकर के प्रणाम करते हैं और दृढ़ संकल्प पूर्वक यह गान करते हैं। प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादतः अन्योन्या सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। अर्थात कि आपस में विवाद करने से, परस्पर विवाद करने से प्राणियों को हानि होती है और एक दूसरे का सहयोग करने से उन्हें लाभ की प्राप्ति होती है। अतएव परस्पर विवाद नहीं करना चाहिए, ऐसा सभी मिल करके प्रण करते हैं। पाठ के अभ्यास को देखें क्रमशः। प्रथम प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। वानरः कैः दुरवस्थां प्राप्तः तुक्ष जीवैः। वनराजः कैः दुरवस्थां प्राप्तः तुक्ष जीवैः। कः वातावरणम कर्कश ध्वनि आकुलीकरोति। तो काकः हम सभी जानते हैं कि कर्कश ध्वनि किसकी होती है। काक चेष्टः विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते, आदर्श छात्रः मन्यते। इसी प्रकार से हम प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। दूसरा अभ्यास है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। तो निसंशयं कः कृतान्तः मन्यते। यह न रक्षति वित्रस्तान् सदा पीडयामान अपरेह जंतून् पार्थिव रूपेण सह कृतान्तो मन्यते। ऐसा श्लोक के माध्यम से बताया गया है, तो हम पूरा श्लोक लिखेंगे। बकः वन्य जंतूनाम रक्षोपायान कथम चिंतयितुम कथयति। तो यहाँ हम सभी देख सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर, तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा प्रकृति माता कथयति यत यूयम सर्वे एवं मे संतति। अगले प्रश्न का उत्तर है, तदा प्रजा कर्णधारा जलगधो विप्लवेते नौरिवः। अर्थात अकर्णधार के समान नौका जैसे विप्लव में डूब जाती है। मयूरः पृच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः। मयूर किस प्रकार से स्थित है, इसका उत्तर है कि मयूर अपनी पूंछों को खोल करके नृत्य की मुद्रा में आ जाता है। अगला है, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण में हम सभी एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि अंडरलाइन किए हुए शब्द की जो विभक्ति, जो वचन होगा, प्रश्न भी उसी विभक्ति, उसी वचन का और उसी लिंग का लगेगा। जैसे पहले में कस्याम, दूसरे में केन, तीसरे में कस्मई, चौथे में कस्याह और अंतिम में का। आम अथवा ना, इस प्रकार से शुद्ध अशुद्ध वाक्य के सम्मुख लिखना है। सिंहा आत्मानम तुदंतम वानरम मारयति। क्या शेर अपने आप को तंग करने वाले बंदरों को मार पाता है? तो न। काका इति बकस्य ध्वनि भवति। न, कौवे की ध्वनि होती है। काकपिकयोः वर्णः कृष्णः भवति। हाँ, दोनों का वर्ण काला होता है। गजः लघुकायः निर्बलः च भवति। न, अर्थात हाथी बलशाली और दीर्घकाय होता है। मयूरः बकस्य कारणात् पक्षिकुलम अवमानितम मन्यते। आम, मयूर इस बात को मानता है कि बगुले के कारण ही पक्षी कुल अपमानित होता है। अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनाम लाभा जायते। परस्पर सहयोग से ही प्राणियों का लाभ होगा। हाँ, यह सत्य है। आम। अगला है, मंजूषा से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थान में पूर्ण करना है। तो हम सभी यदि पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो प्रत्येक पंक्ति के मध्य में लिखे जाने वाले शब्द हमें आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तथापि यहाँ उत्तर में हम सभी देख सकते हैं। अगला है, वाच्य परिवर्तन करके लिखना है। तो त्वया सत्यम कथितम। यहाँ हम सभी छठवें अभ्यास के, तुम सत्यम कथयति सिंहः सर्वजंतून् पृच्छति सिंहेन सर्वजंतून् पृच्छते। इसी प्रकार से हम सभी यहाँ पर प्रत्येक अभ्यास के उत्तर को देख सकते हैं। पुनः समास पद विग्रह करना है। तुक्ष जीवैः तुक्ष जीवः।
वृक्षोपरि वृक्षस्य उपरि वृक्ष के ऊपर। पक्षी सम्राटः पक्षिणां सम्राटः पक्षियों का सम्राट। स्थिति प्रज्ञः यस्य सः स्थिति प्रज्ञः। अपूर्वम न पूर्वम अर्थात जो पहले न हुआ हो। व्याघ्र चित्रकः व्याघ्रः च चित्रकः च द्वंद्व समास का है। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। अपनी कक्षा के संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। नमो नमः। पुनर्मिलामः।